और लाओस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक और आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो साथ ही साथ ईस्ट एशिया समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो वियंगचान लाओस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, रेड कारपेट दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री के लिए और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों के लिए एक सम्मान सीधे तौर पर लाल कालीन नजर आ रहा है और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और तमाम मेहमानों की मौजूदगी और जिस बात का जिक्र आपने किया 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और इसके अलावा भारत और आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और पिछले बैठकों में जो फैसले लिए गए हैं उसका रिव्यू होगा, तो भविष्य के लिए भी एक बड़ा आधार तैयार करने का मौका होगा। और साथ ही अगर हम बात करते हैं भारत लाओस संबंधों की भी, तो इन संबंधों को भी आगे बढ़ाने में जाहिर है कि ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई द्विपक्षीय वार्ताएं भी शेड्यूल में हैं जिन पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन आसियान देश, जो 10 आसियान देश हैं, उनके साथ भारत किस तरीके से अपनी सागर नीति के तहत आगे बढ़ेगा, अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तभी जो लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति के तौर पर आगे बढ़ाया, उससे इस नीति को मजबूत जमीन मिली और इसी नीति के अंतर्गत ये जो आसियान के देश हैं, ये तमाम आसियान के 10 देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, खासकर तब जब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर न केवल भारत बल्कि विश्व के तमाम देश बहुत गंभीरता से इस पूरे क्षेत्र के रणनीतिक उथल पुथल पर भी नजर रखे होते हैं। ऐसे में भारत और आसियान देश मिलकर इस